साल 2008 बांका फोटो स्टूडियो। एक लड़की फोटो शूट के लिए इस स्टूडियो में जाती है। स्टूडियो में कुछ लोग दरवाजा बंद करते हैं और उस लड़की के साथ जबरदस्ती करते हैं। उस जबरदस्ती में उसकी सलवार खींचते हैं और उसके चेस्ट को दबाते हैं। लड़की वहां से भागती है, पुलिस में जाती है, कंप्लेंट करती है। पुलिस वाले इस पर धारा 376 लगाते, चूंकि ये मामला 2008 का है। उस समय आईपीसी की धारा ही लगेगी। 2013 में जाकर के और मामले में, मतलब इस मामले में आगे बढ़ते हुए सजा सुनाई जाती। मामला बढ़ते 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 हाई कोर्ट तक आता है। सन 2026 में हाई कोर्ट ये कहता है कि ये अटेम्प्ट टू रेप का मामला नहीं है, लिहाजा ये गलत है। लोग सिर्फ इतनी बात सुनते हैं और हंगामा शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई कोर्ट में कैसे जज बैठे हुए हैं, इनके पास दिमाग नहीं है, बताओ रेप नहीं है, फलाना नहीं। जी हाँ, हम अगर कानून के हिसाब से देखते हैं तो हर क्राइम का एक धारा है, उसकी परिभाषा है। रेप की जो परिभाषा है वो डिफाइन है 375 में और उसका जो पनिशमेंट है वो 376 में है। लेकिन उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती है तब तक रेप अटेम्प्ट माना ही नहीं जाएगा कानून के अनुसार। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, हम भारतीयों का नहीं है। इसलिए ये सिचुएशन अब जो उस लड़की के साथ घटना घटी है वो आती है धारा 354 के अंतर्गत। यानी अगर हम बीएनएस की बात करें तो वो होता है आर्टिकल 74 के अंदर। इसमें भी सजा का प्रावधान है और ये सजा भी पनिशेबल ऑफेंस में आती है, नॉन बेलेबल होती है। तो अधूरी जानकारी की वजह से लोगों ने पटना हाई कोर्ट को गालियां देना शुरू कर दी, जबकि सही जानकारी यह है कि रेप का चार्जेस हटा करके धारा 356 या धारा 74 के अंतर्गत जो केस बनेगा उस केस के अंतर्गत आरोपियों को सजा होगी। ऐसा नहीं है कि रेप के चार्जेस हटा के आरोपियों को बरी कर दिया गया। तो कानून की सही जानकारी आप कानून के विशेषज्ञों से ही लिए। यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर के चक्कर में पड़ेंगे तो अकारण ही अपनी हंसी कराएंगे और देश के कानून का मजाक सम बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।